हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कैलेंडर से सवाल है, ध्यान ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है दोस्तों, यदि 15 जनवरी 1960 को कौन सा दिन था। यदि 15 जनवरी 1960 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन जब भी देता है तो आपको दो बातों पर ध्यान देना है। पहले दोस्तों की महीना कौन सा है, और दोस्तों दूसरा की शताब्दी कौन सा है। ठीक है, जनवरी महीना दिया है ना, तो लिख दीजिएगा दोस्तों जनवरी, यानी जनवरी का पहले आपको कोड पता होना चाहिए। तो जनवरी महीना का कोड क्या होता है दोस्तों, जनवरी का कोड क्या होता है, तो जनवरी का कोड 6 होता है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए शताब्दी, यानी कितना शताब्दी होगा, तो दोस्तों 1900 हो जाएगा, यानी 1900 शताब्दी हो जाएगी। तो 1900 शताब्दी का कोड कितना है दोस्तों, होता है 1 होता है। यहाँ तक आपको बात को समझना होगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास करिए दोस्तों, वर्ष के सैकड़ा संख्या क्या है, वर्ष के सैकड़ा संख्या क्या है, 60 ही तो है। वर्ष के सैकड़ा संख्या क्या है दोस्तों, 60 है। तो लिख दीजिएगा वर्ष के सैकड़ा संख्या, आपको लिखना है तो लिख दीजिएगा वर्ष के सैकड़ा संख्या। ठीक है, सैकड़ा संख्या तो क्या है दोस्तों, सैकड़ा संख्या 60 है, तो 60 लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी यहाँ तक आप दोस्तों लिख दीजिएगा तो बस करिएगा क्या दोस्तों, यहाँ पर शताब्दी का कोड क्या है, 1 है, तो पहले लिख दीजिएगा 1 प्लस। क्लियर। अब देखिए दोस्तों क्या करा है कि यहाँ पर दोस्तों 60 वर्ष दिया है ना, यानी वर्ष के सैकड़ा संख्या क्या दिया है, 60 दिया है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 60 प्लस। यानी अब पहले क्या आपको लिखना होगा दोस्तों, शताब्दी का कोड लिखना होगा, ये एक लिख दीजिए। फिर उसके दोस्तों क्या लिखना होगा, वर्ष के सैकड़ा संख्या, वर्ष के सैकड़ा संख्या क्या है दोस्तों, 60 है, तो 60 लिख देंगे प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर दो वर्ष के सैकड़ा संख्या है दोस्तों, अब उसमें जानेंगे कि लीप वर्ष कितने हैं। तो लीप वर्ष को पता करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 4 का भागा करते हैं, तो 15 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। यानी ये 15 बार में कट गया, तो लीप वर्ष कितने हुए दोस्तों, 15 हो गए, तो यहाँ पर 15 प्लस कर लेंगे। क्लियर। अब दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, महीना का कोड। अब महीना का कोड क्या है दोस्तों, तो महीना क्या है दोस्तों, जनवरी है, तो जनवरी का कोड क्या है, 6 है, तो लिख देंगे 6 प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना जनवरी बोल रहा है दोस्तों, 15 जनवरी, कितना बोल रहा है 15, यानी जनवरी में भी 15 दिन लेना है, तो 15 लिख देंगे। और बटा में क्या करेंगे दोस्तों, बटा में कर लेंगे 7। समझ रहे हैं बात को। 7 क्यों किए दोस्तों, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन के बाद दोस्तों पुनः वही दिन आ जाता है, इसलिए 7 का भागा करेंगे। तो पहले दोस्तों ऊपर का जोड़ लेंगे, तो 15 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये हो जाएगा दोस्तों कितने, टोटल को ऐड करिएगा क्या मिलेगा, तो हो जाएगा 97। क्या हो जाएगा दोस्तों, 97, बटा में कर लीजिएगा 7। क्लियर। अब 97 में 7 का भागा करिएगा तो क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा 13 7 91, 13 7 91, और प्लस क्या बचेगा दोस्तों, शेषफल 6 बच गया। 13 7 91 हो गया, और शेषफल क्या बच गया दोस्तों, 6। यानी जब भी शेषफल दोस्तों 6 बच गया तो ध्यान समझिएगा, अगर शेषफल दोस्तों 0 होता तो क्या होता, अतवार, और 1 होता तो क्या होता दोस्तों, सोमवार, 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 होगा तो मंगलवार होता है, 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार, और 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, अगर 5 हो गया दोस्तों तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार, और 6 हो गया दोस्तों शेषफल में तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों शनिवार। क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, शनिवार। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों पहले हम लोग करते क्या है, 7 का जब भी भागा यहाँ पर दोनों में लगाएं, तो लगाने के बाद हम देखेंगे दोस्तों शेषफल पर ध्यान देंगे कि शेषफल बचा क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों शेषफल क्या बचा है, तो यहाँ पर शेषफल कितने है दोस्तों, 6 है। तो 6 है, तो अगर 1 और 0 होता शेषफल तो क्या लिख देते हैं, एतवार लिख देते हैं, यानी रविवार लिख देते हैं। 2 होता तो सोमवार, 3 होगा तो मंगलवार, 4 होगा तो दोस्तों लिख देंगे बुधवार, 3 होगा तो लिख देंगे बुधवार, 4 होगा तो बृहस्पतिवार। समझ रहे बात को दोस्तों। और 5 होगा तो क्या लिख देंगे, शुक्रवार, और 6 हुआ, यहाँ पर 6 ही ना आया, निकालें ज्ञात किए तो क्या निकला दोस्तों, शेषफल 6 निकला, तो 6 निकला तो क्या हुआ, शनिवार हो गया। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, शनिवार। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 ध्यान समझिएगा।
कह रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 25 का संबंध 20 के साथ वही है जो 24 का संबंध वाट के साथ होगा। यानी जिस तरह से 20 का संबंध 25 के साथ है उसी तरह से 24 का संबंध वाट के साथ क्या होगा, ऑप्शन में आपको ध्यान देना है दोस्तों। आपको पहले समझना होगा दोस्तों कि 25 का इकाई क्या है दोस्तों, तो 25 का इकाई क्या है 5 है और उसके दहाई क्या है दोस्तों 2 है। तो अगर 2 में हम क्या करते हैं दोस्तों, 2 में अगर 5 का हम गुणा कर देते हैं, 2 में 5 का हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 दूना के क्या होता है दोस्तों 10 हो जाता है। अगर इस 10 में दोस्तों क्या करेंगे हम 2 का पुनः गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 दूना के क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। यानी जबकि यहाँ पर 20 दे रखी है, ध्यान समझिएगा। उसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे 24 के लिए दोस्तों, तो 24 में क्या है दोस्तों, 24 में इकाई क्या है 4 है और दहाई क्या है 2 है। तो 2 और 4 का क्या करेंगे दोस्तों आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 और 4 का करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 8 और 8 में क्या करेंगे दोस्तों 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना का हो जाएगा 16। समझ रहे बात को। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर 16। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों 25 दिया है ना, 25 का संबंध क्या है दोस्तों 20 के साथ है, 25 का संबंध क्या है 20 के साथ है। तो दोस्तों 20 का संबंध उसी तरह से होगा जिस तरह से 24 का संबंध होगा। समझ रहे बात को। तो 25 जो रिलेशन किया है दोस्तों, तो 25 की इकाई क्या है 5 है, दहाई क्या है 2, तो 5 में 2 का गुणा करते हैं तो 10 हो जाता है और 10 में 2 का हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों इसमें भी करके हम देखेंगे तो 2 में 4 का किए तो 8 और 8 में 2 का कर दिए तो क्या हो जाएगा 2 8 दूना के 16 हो जाएगा। जबकि आपका आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, ए इज द राइट आंसर 16 आया। उम्मीद करते हैं यहां पर आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा यदि एप्पल को 50 और बॉल को 27 तो कैमल को का कोड क्या होगा। देखिए दोस्तों कैमल का पहले कोड आपसे पूछ रहा है कि कैमल का कोड होगा क्या। तो पहले एप्पल का कोड यानी 50 दे रखी है, तो पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कि एप्पल होता क्या है। तो ए डबल पी है ना एल ई होता है। तो दोस्तों एक अल्फाबेट में क्या होता है, एक अल्फाबेट में स्थान क्या होता है दोस्तों 1 होता है। अब यहाँ पर पी है तो पी का दोस्तों क्या होता है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। तो P है तो P का क्या होता है दोस्तों, तो P का होता है 16, तो लिख देंगे 16। यहाँ पर P है P है दोस्तों, तो P का लिख देंगे 16। यल का कितना होता है दोस्तों अल्फाबेट, यल का होता है 12, तो लिख देंगे 12। ई का कितना होता है दोस्तों, तो 5 लिख देंगे। अब दोस्तों करते क्या, यहाँ पर 50 दिया है ना, तो पहले दोस्तों 50 किस लॉजिक के आधार पर लिखा है पहले हम लोग करते क्या है ध्यान से देख लेते हैं। तो 16 16 जोड़ेंगे तो 32 और 32 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है 12 है, 12 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 17 1 18, 32 और 18 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 32 18 को जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर दे रखी है 50। समझ रहे बात को। जब भी उस तरह का दोस्तों यहाँ पर 50 दे रखी है तो यहाँ पर भी 50 आ जाएगा। करने पर किया क्या है दोस्तों, तो एक दूसरे के क्या किया है, सभी अल्फाबेट को क्या किया दोस्तों जोड़ दिया है, सभी अल्फाबेट को क्या किया है जोड़ दिया। उसी तरह से बॉल का भी देख लेते हैं दोस्तों, बी ए डबल एल है, बी ए डबल एल है। तो बी का क्या होता है दोस्तों अल्फाबेट, बी का अल्फाबेट 2 होता है, प्लस कर लेंगे दोस्तों। ए का अल्फाबेट क्या होता है 1 होता है। उसी तरह से यल का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों 12, तो 12 प्लस कर लेंगे, फिर 12 कर लेंगे क्योंकि 2 बार यल है। 12 12 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 2 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, 26 में 1 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो 27 है यहाँ पर भी 27 दे रखी है। उसी तरह से दोस्तों हम कैमल का लिखेंगे तो CAM EL कैमल। यानी जिस तरह से दोस्तों एप्पल का क्या किया है अल्फाबेट को लिखने के बाद पुनः जोड़ दिया है, ठीक उसी लॉजिक का प्रयोग दोस्तों कैमल के साथ हम करेंगे। तो कैमल है तो दोस्तों सी का अल्फाबेट क्या होता है 3, तो लिख देंगे 3 प्लस। ए का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों 1, तो 1 का लिख देंगे प्लस। फिर दोस्तों एम का अल्फाबेट क्या होता है, एम का अल्फाबेट 13 होता है तो लिख देंगे 13 प्लस। ई का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों 5, तो 5 लिख देंगे प्लस। एल का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों 12, तो लिख देंगे 12। अब दोस्तों करते क्या है, सबको हम क्या करते हैं दोस्तों जोड़ देते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 34 मिलेगा, सबको जोड़ेंगे तो 34 मिलेगा। समझ रहे बात को। तो सबको जोड़े तो 34 मिला, तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर 34। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 4 होगा, ध्यान से समझिएगा।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें दिया है, यहाँ पर एक साड़ी है। साड़ी में यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर से हम जब नीचे आते तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉलम बोलते हैं। और जब हम क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ते दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, रो बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखकर आपको पता नहीं लग पा रहा है कि लॉजिक रो में लागू हो रहा है कि कॉलम में। और यहाँ पर दोस्तों पूछ क्या रहा है, वाट का मान आपसे पूछ रहा है, यानी वाट का मान क्या होगा। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि पहले लॉजिक देख लेंगे, पहले एक बार हम कॉलम में देख लेते हैं, उसके बाद पुनः दोस्तों किस में लॉजिक देख लेंगे, रो में देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 8 में क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। तो 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर दिया है 0। समझ रहे बात को दोस्तों। उसी तरह से 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 के 18 हो जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों 6 है और यहाँ पर 3 है। 6 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 18 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 8 दिया है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, अगर गुणा करते तो 7 28, यहाँ पर वाट है 28, तो ऑप्शन में दिया है दोस्तों ए में। लेकिन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि होगा क्या। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं दोस्तों, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि अगर हम दोनों का गुणा कर लेते हैं, यानी मान लीजिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, 8 है और यहाँ पर 5 है। अगर हम दोनों का दोस्तों गुणा करते हैं, यानी 8 गुणे 5 कर लेते हैं, तो 8 5 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके इकाई में क्या है दोस्तों, 0 है, और इसके दहाई में क्या है दोस्तों, 4 है। अगर 0 में 4 का गुणा करें, यानी 4 का 0 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर देखिए 0 दे रखी है। समझ रहे बात को। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी हम करके देख लेंगे। 6 में 3 का गुणा करेंगे दोस्तों, 6 में 3 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 6 3 क्या हो जाता है दोस्तों, 18। और इसका इकाई क्या दोस्तों, 8 है, इसका दहाई क्या है दोस्तों, 1 है। 8 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर दिया है 8। समझ रहे हैं। उसी तरह से दोस्तों इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 7 में 4 का गुणा कर लेंगे, तो 7 चौके क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। जब भी 28 हो जाएगा तो दोस्तों 2 में 8 का गुणा कर लेंगे, तो 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूना का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन में दे रखी है, तो डी में दिया है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, यानी वाट की जगह पर क्या लिखिएगा दोस्तों, 16 लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, 8 में 5 का क्या किए, गुणा किए, तो 8 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 5 40 हो जाएगा। जब भी यहाँ पर दोस्तों 40 हो गया, बस करते क्या, 40 इकाई में क्या 0 होता है, और दहाई में क्या होता है, 4 होता है। 4 में 0 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जबकि दिया है देखिए दोस्तों 0। क्लियर। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 6 में 3 का गुणा कर देंगे, तो 6 में 3 का गुणा कर देंगे तो 18 होगा। 18 का इकाई और दहाई में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 8, जबकि यहाँ पर 8 दे रखी है। ठीक उसी तरह से दोस्तों 7 में 4 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 7 चौके क्या हो जाएगा, 28, यानी 2 में 8 का गुणा कर देंगे तो 8 दूना का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जबकि 16 हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, 16। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा डी एफ का संबंध 10 के साथ है, उसी तरह से आई और के का संबंध होगा। यानी दोस्तों क्या किया है कि डी और एफ को क्या, कौन सा लॉजिक लागू किया है कि यहाँ पर दोस्तों क्या किया है, 10 कर दिया है। तो पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कि डी का अल्फाबेट होता क्या है। तो डी का अल्फाबेट दोस्तों 4 होता है अल्फाबेटिकल में। एफ का अल्फाबेटिकल में क्या होता है दोस्तों, एफ का 6 होता है। इसका मतलब है कि दोस्तों डी और एफ लिखे हैं, तो डी एफ का अल्फाबेट में 4 और 6 है। 4 और 6 को दोस्तों जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 10 ही तो मिलेगा। यानी यहाँ पर दोस्तों किया क्या है, प्लस का लॉजिक लागू किया है। दोनों को प्लस का जोड़ देगा तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों आई और के है, तो पहले दोस्तों आई का अल्फाबेट क्या होता है समझ लेते हैं। तो आई का अल्फाबेट 9 होता है, और यहाँ पर दिया है दोस्तों क्या, के है, तो के का अल्फाबेट क्या होता है, 11 होता है। 9 में और 11 क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे, तो 9 में 11 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 ही तो मिलेगा। समझ रहे बात को। यानी यहाँ पर वाट के जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों, हमारा 20 लिखेंगे, तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न 2 है दोस्तों, कह रहा है कि डी और एफ का संबंध जो 10 के साथ है, उसी तरह से आई और के का संबंध किसके साथ होगा। ठीक है, तो दोस्तों किया क्या है, डी का अल्फाबेट 4 होता है और यहाँ पर एफ का अल्फाबेट दोस्तों 6 होता है। दोनों को हम जोड़ दिए तो क्या मिला, हमें 10 मिल गया, जबकि यहाँ पर 10 दे रखी थी लॉजिक में। समझ रहे हैं। उसी तरह से दोस्तों आई और के लिए लॉजिक लागू करेंगे, तो आई का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, 9 होता है। के का अल्फाबेट क्या होता है, 11। 9 में 11 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 20 मिलेगा। यानी वाट के जगह पर 20 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर 20।
उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 6 तो कह रहा है दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है, 33 दिया है। क्या दिया है, 33। तो देखिए दोस्तों 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15, और 15 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 15 छक्के 90 हो जाएगा अगर गुणा करेंगे तो। जबकि हमको लाना क्या है, 33 लाना है। तो हम दूसरा लॉजिक सोचेंगे दोस्तों, 6 में 3 का गुणा करेंगे, 6 3 के 18, और 18 हो जाएगा दोस्तों। 18 में क्या करेंगे, 18 5 90 हो जाएगा। यानी इस तरह से नहीं आएगा तो करते क्या दोस्तों, 6 में 3 का गुणा करते हैं, 5 जोड़ लेंगे, 6 3 के 18, 5 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 23, लेकिन 33 लाना है। तो इस तरह से लॉजिक नहीं लागू हो रहा तो दोस्तों दूसरा लॉजिक सोचेंगे। 5 में क्या करेंगे, 5 में दोस्तों 6 का गुणा कर लेंगे, तो 5 6 के क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 में 6 का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, और ये वाला दोस्तों 3 है इसको जोड़ लेंगे, तो 5 6 के 30 हो जाएगा। 30 और प्लस 3 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर दे रखी है 33, समझ रहे हैं। उसी तरह से दोस्तों करेंगे क्या, बस ये 2 और 8 का गुणा कर लेंगे, तो 8 में 2 का करेंगे तो 8 गुणे 2 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। 8 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना के 16, और 16 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए 23 दे रखी है, समझ रहे हैं बात को। उसी तरह से दोस्तों करते क्या, 6 में 3 का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। यानी 6 में 3 का क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं, तो 6 3 के क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 में दोस्तों किसका ऐड कर लेंगे, 8 को ऐड कर लेंगे, यानी 6 3 के 18, और इस वाले को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देंगे। तो 18 को जोड़ेंगे तो 8 और 16 का 6, और 1 है 1 2 हो जाएगा, यानी 26 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी दोस्तों इस प्रकार के लॉजिकल देता है तो करते क्या है, 5 है तो 5 में 6 का गुणा करेंगे, 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 5 6 के 30 हो जाएगा, और 30 में अगर 3 हम इस वाले 3 को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 33। जबकि यहाँ पर देखिए दोस्तों दे रखिए 33, समझ रहे हैं। उसी तरह से दोस्तों 8 में 2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 8 गुना के क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया क्या दोस्तों, 7 दे रखी है, तो 7 का हम प्लस कर देंगे, तो 16 में 7 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। जबकि यहाँ पर दे रखी है 23 बीच में, क्लियर। उसी तरह से दोस्तों 6 में 3 का क्या किया, गुणा कर दिए, 18 हो गया। 18 में ये दोस्तों क्या किया, 8 का प्लस कर दिए, तो 18 8 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 26 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर 26। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों बोल रहा है कि चूहा बिल्ली, जिस तरह से दोस्तों चूहा बिल्ली का संबंध है उसी तरह से कीड़ा और वाट का संबंध होगा। यानी बिल्ली का संबंध दोस्तों चूहा के साथ जो है वही कीड़ा के संबंध किसके साथ होगा दोस्तों, ये बात को आपको समझना है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं जिस प्रकार से बिल्ली चूहा को खाती है, यानी जिस प्रकार से दोस्तों बिल्ली जो है चूहा को क्या करती है, खा जाती है, यानी खा जाती है दोस्तों, ठीक है। तो उसी प्रकार से कीड़ा को, उसी प्रकार से दोस्तों कीड़ा को कौन खा जाती है, तो कीड़ा को उसी प्रकार से दोस्तों कौन खाती है, तो पक्षी खा जाती है। क्या खाती है दोस्तों, तो पक्षी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, पक्षी। ठीक उसी तरह से दोस्तों जब बिल्ली जो है चूहा को खाती है उसी तरह से दोस्तों पक्षी किसको खा जाती है, कीड़ा को खा जाती है। कीड़ा को क्या करते हैं दोस्तों, पक्षी खा जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आया दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ और एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।